गुरुवर भटक रहे हैं जन्म मरण के फेरे में। हम तो गुरुवर भटक रहे हैं जन्म मरण के फेरे में। साथ आपके हम भी चल हैं, अब नहीं रहना अंधेरे में। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 15 है, हमारी अर्जी आपकी मर्जी। कहते हैं श्रद्धा फलवती होती है। आदमी जैसी श्रद्धा करता है वैसा उससे फल मिलता है। भावना भवनाशनी भी होती है और भववर्धनी भी होती है। जैसी देवतासुर के प्रति भावना भाई जाती है वैसा फल मिलता है। ऐसा ही एक जैनेतर बंधु श्रद्धा दंपत्ति के साथ घटित हुआ। दयोदर तीर्थ क्षेत्र तलवारा घाट जबलपुर में आचार्य भगवंत का सत्संग चातुर्मास चल रहा था। उस समय बहुत सारे जैनेतर बंधु भी आचार्य के दर्शन करने के लिए आते थे, क्योंकि जबलपुर बुंदेलखंड का केंद्र माना जाता है। वहां आसपास बहुत सारे गांव लगे हुए हैं। सभी जैनेतर बंधु श्रद्धा के साथ आचार्य के चरणों में नतमस्तक हुआ करते हैं। एक सरदार दंपत्ति गुरुवर के दर्शन के लिए आए हुए थे। दर्शन करके गुरुवर से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, आचार्य हम लोगों को शादी किए बहुत समय हो गया, लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं है। आप समझ गए होंगे हमारी क्या भावना है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आचार्य जी यह सुनकर के हंसने लगे, क्योंकि आचार्य जी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए आशीर्वाद देते हैं, मोह माया में फंसने के लिए नहीं। वह सामने वाला मोह माया मांग रहा है और आचार्य जी कहते भैया इस मोह माया को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ो, संसार की कामनाएं मत करो। पर क्या करें, अनभिज्ञ व्यक्ति होते हैं, वह अपने आप को संभाल नहीं पाते। मोह के कारण वह इस प्रकार की मांग रख देते हैं। पर उनकी भावना पवित्र थी। ऐसा कहकर के वह सरदार चले गए और कहते गए आपके सामने अर्जी लगा दी, अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, हम तो आपके ही भरोसे हैं। पर आचार्य मुस्कुरा दिए और ऐसे कहते कहते चले गए, हम आपके भरोसे हैं। कुछ दिन बीत गए, लगभग 1 वर्ष होने को होगा। उस समय आचार्य जी बहोरी वन क्षेत्र पर विराजमान थे। तब वही सरदार दंपत्ति आचार्य के चरणों में उपस्थित हुए और उनकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। आप समझ गए होंगे। और उन्होंने आचार्य के चरणों में उस बच्चे को रख दिया और आचार्य जी से बोले, आचार्य जी हम लोगों को आशीर्वाद दिया था, यह बच्चा हुआ, पर यह लड़का बोलता नहीं है, देखता भी नहीं है, रोता भी नहीं है, दूध भी ढंग से नहीं पीता, आपने ऐसा बच्चा क्यों दिया? फिर आचार्य जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह सरदार ही समझ रहा था आचार्य जी ने हमें बच्चा दिया, इसे आप ही रख लो या फिर इसे ठीक कर दो। फिर उसने आचार्य जी से कहा, या तो आप इसे ठीक कर दो, ये बोलने लगे, हंसने लगे, दूध पीने लगे, या फिर आप ही रख लो। यह सुनकर के आचार्य जी फिर मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। वह ऐसा कहकर के सरदार चला गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर आया। फिर आने के बाद फिर आचार्य से कहता है, आचार्य जी आपके आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिया, हमारा बेटा बोलने लगा, हंसने लगा, दूध भी पीने लगा। बस आपकी ऐसी ही कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, पूरे संघ की कृपा हम पर बनाए रखना। ये था उसकी श्रद्धा का फल। कहते हैं श्रद्धा फलवती होती है। जो गुरुओं के सामने अपनी भावना रखते हैं, किसी प्रकार की भावना हो, अज्ञानता बस रख दें, ज्ञान बस रख दें,
लेकिन यदि श्रद्धा अच्छी है तो उनको फल अवश्य मिलता है। ये हम सभी ने अपनी आंखों से देखा। उस समय भी देखा जब उसके पास बेटा नहीं था, उस समय भी देखा जब बेटा तो था लेकिन बोलता नहीं था, हंसता नहीं था, और अब भी देखा कि वह हंसने लगा, बोलने लगा। ये सब गुरुओं के आशीर्वाद का प्रभाव होता है। हमारी श्रद्धा जैसी बलवती होती है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, वह फलवती हो जाती है, अच्छे फल को देने वाली होती है। इस संस्मरण से शिक्षा मिलती है, हमें अच्छी भावना से श्रद्धा के साथ गुरुवर के चरणों में नमस्कार करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, और पवित्र भावना का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी जो कुछ चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसे वह कल्पवृक्ष के समान, कामधेनु के समान, चिंतामणि रत्न के समान संयम की साधना में लगे गुरुदेव हैं। उनके चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हैं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।